इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इधर मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पर सरकार और ओवैसी में ठन गई है। सरकार का दावा है कि कानून बनने से ट्रिपल तलाक के मामलों में कमी आ रही है। मुस्लिम महिलाएं भी तलाक की कुप्रथा से आजादी मिलने के बाद मोदी सरकार को शुक्रिया कह रही हैं, लेकिन एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को मिर्ची लगी है। ओवैसी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक किया और कहा कि सरकार केवल मुस्लिम महिलाओं के साथ हमदर्दी का दिखावा कर रहा है, जिसका हिस्सा मुस्लिम महिला अधिकार दिवस है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने आज एक ट्वीट करते हुए ये बात कही कि मुस्लिम महिलाओं के साथ मोदी सरकार खड़े होने का केवल दावा भर कर रही है, लेकिन ये दिखावे से ज्यादा और कुछ नहीं है। इधर आप वो तस्वीर भी देख रही हैं जहां पर महिलाएं थैंक यू कह रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्या आपने ये कानून बनाकर एक धोखा दिया है? यह कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया है। ये इक्वालिटी के खिलाफ है, ये मुस्लिम लोगों को डिमोनाइज करने के लिए कानून बनाया गया। और हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम वुमेन डे मनाएंगे, दूसरे कम्युनिटी का नहीं मनाएंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी हिंदू बहनें, हमारी दलित बहनें, हमारी ओबीसी बहनें, सबका एम्पावरमेंट हो चुका है? क्या आपका ने रिकॉर्ड है? बताइए। तो ये सिर्फ धोखा और फरेब है। इस कानून से मैंने कहा कि उल्टा मुस्लिम महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन होगा, धोखा होगा, वो और परेशान होंगी और किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। डिमोनाइजेशन होगा मुसलमानों का, सिर्फ केस बुक होगा, उसके बाद कोई इंसाफ नहीं होगा उन लोगों पे। तो ये हमेशा इनकी आदत रही है धोखा देने की, फरेब देने की, और ग्राउंड पर इसका कोई ना तो मुस्लिम महिलाओं ने, मुसलमानों ने इसको एक्सेप्ट किया है, बल्कि इसको रिजेक्ट किया है। ओवैसी को जवाब दिया केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ओवैसी ट्रिपल तलाक के समर्थक हैं। कानून बनने से ट्रिपल तलाक के मामलों में कमी आ रही है, जिससे ओवैसी के पेट में दर्द हो रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी से बात की इंडिया टीवी संवाददाता गौनिका अरोड़ा ने। 3 तलाक के कानून को आए 2 साल हो चुके हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। नकवी जी, आज को लेकर क्या? मोदी जी ने जो 3 तलाक की कुरीति कुप्रथा, एक क्रिमिनल कुरीति कुप्रथा थी, उसको खत्म किया है, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर इस्लामिक देशों ने, किसी ने 50 साल पहले, किसी ने 40 साल पहले, किसी ने 30 साल पहले इस 3 तलाक की कुरीति कुप्रथा को कानूनन जो है वो अपराध घोषित किया था, लेकिन भारत में नहीं हो पाया। 3 तलाक तो आगे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहवाएगा। देखिए, जो हमारा संविधान है, संविधान ने एक ही बात कही है कि राज्य जो सरकार है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो है वो आम सहमति बनाए, जागरूकता बनाए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये कतई मतलब नहीं होता कि किसी की धार्मिक आज़ादी पर कोई बंदिश लग जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो तमाम देश में है, और इवन गोवा में चल रहा है। गोवा में जो है वो चर्चेज भी काम कर रहे हैं, मस्जिदों में भी होता है, गुरुद्वारों में भी जो है वो अरदास होती है, सब जगह होता है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो भ्रम है और जो आशंकाएं हैं उसको दूर करना है। और अभी सरकार ने इस दिशा में भी कुछ नहीं सोचा है, लेकिन ये बात सही है कि संविधान ने निर्देश दिया है सरकारों को कि इस दिशा में आगे बढ़ना है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये जो सरकार करेगी हमदर्दी का ढोंग करेगी। देखो, दिक्कत इनकी ये है कि ये लोग जो है इस 3 तलाक की कुरीति और कुप्रथा के समर्थक लोग हैं। ये चाहते ही नहीं थे कि कभी ये हो, खत्म हो। इन्होंने पार्लियामेंट में भी ऐसे ही कहा था। अब क्योंकि खत्म हो गया, मुस्लिम महिलाओं को उनके संवैधानिक कर रहे हैं, मस्जिदों में भी होता है, गुरुद्वारों में भी जो है वो अरदास होती है, सब जगह होता है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो भ्रम है और जो आशंकाएं हैं उसको दूर करना है। और अभी सरकार ने इस दिशा में भी कुछ नहीं सोचा है, लेकिन ये बात सही है कि संविधान ने निर्देश दिया है सरकारों को कि इस दिशा में आगे बढ़ना है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये जो सरकार करेगी हमदर्दी का ढोंग करेगी। देखो, दिक्कत इनकी ये है कि ये लोग जो है इस 3 तलाक की कुरीति और कुप्रथा के समर्थक लोग हैं। ये चाहते ही नहीं थे कि कभी ये हो, खत्म हो। इन्होंने पार्लियामेंट में भी ऐसे ही कहा था। अब क्योंकि खत्म हो गया, मुस्लिम महिलाओं को उनके संवैधानिक और समानता के अधिकार मिल गए, तो पेट में दर्द हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। से बात करने के लिए कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, दिल्ली।
2 साल पहले जब मुस्लिम महिलाओं के लिए सरकार ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून पास किया तो उसने सदियों से चली आ रही कुरीति पर करारा प्रहार किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि आज पीएम मोदी को शुक्रिया कहने का दिन है। मजबूत सरकार वही होती है जो मजबूर आदमी के लिए हमेशा साथ खड़ी होती है, और इसलिए मोदी जी की सरकार मजबूत है। हमारी मजबूती इस बात में है कि हिंदुस्तान की जनता ने हमको दोबारा 4 करोड़ वोटों से ज्यादा का आशीर्वाद दिया, लेकिन ये आशीर्वाद हमने इसलिए पाया है कि हम लोगों की ढंग से सेवा करते हैं। और सेवा करने का मतलब ये होता है कि अपने पराये में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, जो सही है उसकी आवाज को खड़ा करना। और ट्रिपल तलाक के विषय में हमारी मुस्लिम बहनों की एक आवाज को कानून का रूप देने की जरूरत है। और केवल मुस्लिम समाज में नहीं, बाकी भी किसी भी समाज में अगर इस प्रकार की कोई कुप्रथा आई है तो उसको समाप्त करने का काम ही हमारी सरकार ने किया। घाव गहरा होगा, लेकिन किसी और के पैर में कांटा ना चुभे, इसीलिए ऐसी बहनों ने संघर्ष किया। इसलिए आज का दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को आभार व्यक्त करने का दिन है और हर उस मुस्लिम महिला के संघर्ष को सलाम करने का दिन है जिसने कानून होने और कानून ना होने की ऐसे हालातों में कितना संघर्ष किया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।